जो हम सब ने सुना हुआ है। इसमें क्या कहना चाहते हैं कवि कि हे भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि हम कोई भी परिस्थिति में मुश्किल से बाहर निकल सके, हम कोई भी परिस्थिति में हमारे जीवन में जो भी संजोग है उससे लड़ सके, उसमें से बाहर निकल सके और हमेशा भगवान की प्रार्थना करते रहें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हे भगवान हमें इतनी शक्ति देना कि हमारे मन का विश्वास है जो भगवान के ऊपर है, हमें जो विश्वास है कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहता है, वो कभी कमजोर नहीं हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम ऐसे रास्ते पे चले जो नेक हो, जो सदाचार के रास्ते पे चलते हैं, उनसे कभी भूल नहीं होती है। तो हम भी ऐसे रास्ते पे चले जो नेक हो, सबकी मदद करता हो, सबको साथ लेके चलता हो, दूसरों की मदद करने वाला जो रास्ता रहता है हम उस पर चले और हमसे भूल कर भी कोई भी भूल नहीं हो, हम कभी भी पाप जैसे कर्म नहीं करें। आगे कवि कहते हैं दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हे भगवान जो हमारे जीवन में अज्ञान छाया हुआ है, वो अज्ञान है वो सब दूर हो जाए, तू हमें ज्ञान की ऐसी रोशनी दे। हमें ज्ञान क्या है वो बता, अज्ञान से हमें ज्ञान की तरफ लेके जा। हम बुराई से बचते रहें, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हम बुराई से बचते रहें, हम जो असत्य बोलते हैं या चोरी करते हैं, पाप करते हैं, वो सब बुराई से हम बचते रहें, हम ऐसी बुराइयां कभी नहीं करें। आप हमें जितनी भी उम्र देते हो या जितनी भी लाइफ देते हो वो अच्छी देना, कि हम सत्कर्म करते रहें, हम हमेशा दूसरों की मदद करते रहें और हम भगवान आप पे विश्वास करते रहें। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम किसी से वैर भाव नहीं रखे, हम किसी के साथ बैर नहीं रखे, बैर यानी कि दुश्मनी नहीं रखे, किसी के प्रति हम दुर्भाव नहीं रखे। हम क्या करें, हम सबके लिए अच्छी भावना रखें। हम ऐसा नहीं सोचे कि हम आगे बढ़ जाएं और कोई पीछे रह जाए, ऐसा नहीं, हम भी आगे बढ़े और साथ में जो दूसरे हैं वो भी आगे बढ़े, तो हम उनकी मदद करें आगे बढ़ने में। हम बैर भावना लेके नहीं जिए। और मन में जो बदले की भावना रहती है कि आज इसने ऐसा किया तो मैं उससे बदला लूंगा, मैं भी ऐसा उसके साथ करूंगा, वो चीज़ भी नहीं हो हमारे मन में। हम सच्चे मन से बस आगे बढ़ते रहें। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमें क्या मिला है, हम हमेशा वही चीज़ें गिनते रहते हैं जो हमें मिली हुई है या हमें नहीं मिली हुई है, पर हमें ये कभी नहीं सोच रहे कि हमने दूसरों को क्या दिया है, हमने किसको कितनी मदद की है। कभी ये हमने आज तक नहीं सोचा है। अब बच्चों आप भी आज ये सोचना कि आज तक आपने किसको कितनी मदद की है, या फिर आज के दिन में आपने किसको कितनी मदद की है, कितना अर्पण किया है या कितना दिया है। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। हमें क्या करना चाहिए, हमें खुशियों के फूल हैं, जो जितनी खुशी हम दूसरे को दे सकते हैं, जितनी स्माइल, जितनी भी खुशी हम दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों के मुख पे ला सकते हैं, उतना हमें करना है, उतनी शक्ति हमें भगवान दे। ऐसी यहाँ पे कवि है वो प्रार्थना कर रहे हैं। हमें इतनी खुशियाँ बांटनी चाहिए कि दूसरों का जीवन है वो मधुबन बन जाए। इतने फूल देने हैं कि दूसरों का जीवन है वो मधुबन यानी कि गार्डन यानी कि बगीचा बन जाए, खुशियों से भरी हुई उसकी दुनिया हो जाए। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। तू इतनी करुणा हमारे मन में भर दे, इतनी करुणा आप हे भगवान आप इतनी करुणा बहाओ हमारे लिए, हमें इतना सदाचारी बना दो कि हमारा मन का जो एक एक कोना है, हमारा मन है वो पावन हो जाए, हमारे मन के अंदर कोई भेदभाव ना,
कोई गलत बात नहीं आए। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम अंधेरे में है हे भगवान तो हमें क्या दे, रोशनी दे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लेके जा, हमें अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जा। हम दुश्मनी में बदले की भावना में कहीं हम खो नहीं जाए। हमें क्या करना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए, सबके साथ मिलके आगे बढ़ना चाहिए। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। अगर हमने कुछ गलत काम किया है तो हमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। मौत भी हो तो उसकी सजा, अगर मौत भी है तो हम उसे खुशी से सह लेंगे। कल जो गुजारा है फिर से ना गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हमने जो पहले जो हमने गुजारा है, जो हमारा पास्ट है, वो फिर से हमारे पास नहीं आए, फिर से न वो गुजरे, फिर से ऐसी हालत नहीं हो। आने वाला वो कल ऐसा ना हो, जो कल आने वाला है, जो दिन आने वाले हैं वो हमारे पास्ट यानी कि हमारे भूतकाल में जो चीज़ें बन गई है, जो हमें अच्छी नहीं लगती है, वो फिर से वापस से वही चीज़ें हमारे सामने नहीं आए, बल्कि क्या आए, जो आने वाला कल है वो खुशियों से भरा हो। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ क्या है, जुल्म है, हर तरफ बेबसी है, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है, और इंसान है वो सहमा हुआ है यानी कि वो डरा हुआ है। ये हमारा भारत जब भी गुलामी अवस्था में था तब की बात है। तभी कवि है वो ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हमें ये सब चीज़ों में से निकलने की शक्ति दे। हमारा भारत है वो गुलामी के बंधन में से निकल जाए, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए और हम आगे ही बढ़ते रहें। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। इतना पाप बढ़ गया है फिर भी ये धरती उसे कैसे उठा रही है। इतना अत्याचार कर रहे हैं अंग्रेज हिंदुस्तानियों पर, इतने जुल्म कर रहे हैं, फिर भी इतना उन लोगों का पाप का गड़ा भर गया है, फिर भी धरती उसे कैसे लिए खड़ी है। धरती है वो भगवान उन्हें सजा क्यों नहीं देता है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। यहाँ पे भगवान कवि क्या कहना चाहते हैं भगवान से कि आप जो हमारे प्रति ममता रखते हो, उससे ये सब चीज़ों का जो बोझ है जो पाप किए हुए हैं, उसका भार आप उठा लो। आपकी रचना का ही कहीं अंत नहीं हो जाए ये सब पापों से। आपकी रचना कौन सी, यानी कि जो भगवान ने जगत की रचना की है उसका ही कहीं अंत नहीं हो जाए। यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि हे भगवान तू सदा हमारे ऊपर अपनी नज़र है वो बनाए रखना, हमेशा हमारे साथ रहना, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर आप है वो हमेशा हमारे ऊपर अपनी करुणता बनाए रखना, अपनी ममता है वो बनाए रखना। हमें इतनी शक्ति देना कि हम कोई भी परिस्थिति से आगे निकल जाए। आभार।